वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है, साथ ही साथ आप बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन देखे थे स्फेरिकल मिरर का, जिसमें से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत सारा प्यार मिला। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स को थैंक्स। और जो स्टूडेंट इस चैनल में नए हैं, चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इमेज फॉर्मिंग रूल इन स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर में अगर इमेज बनता है तो इसका क्या क्या रूल है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉनकेव का रूल को देखेंगे और उसके बाद कॉन्वेक्स का रूल को देखेंगे। तो सबसे पहले कॉनकेव में आते हैं, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर लाइट रे, जो इंसिडेंस लाइट रे है, ठीक है ना, इंसिडेंस लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, इंसिडेंस लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से ही पास करेगा, प्रिंसिपल फोकस से ही पास करेगा। ये रूल नंबर 1 है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि ये इंसिडेंस लाइट रे है, ये यहां से रिफ्लेक्शन हो रहा था, कहां पे देखिए फोकस से पास कर रहा है। ये रूल नंबर 1 है, मतलब लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास इन फोकस। तो अगर कोई लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस का तो रिफ्लेक्शन के बाद वो हमेशा फोकस से ही पास करेगा, इधर उधर पास कर भी नहीं करेगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर का इमेज फॉर्मिंग रूल नंबर 1 है। उसके बाद रूल नंबर 2, अगर लाइट रे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से, इंसिडेंस लाइट रे कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस से पास करते हुए अगर कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक करता है, बातों को समझिएगा। मतलब कि कॉनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस से लाइट पास करते हुए कॉनकेव मिरर में अगर स्ट्राइक करता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब उसका रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, देख ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। यहां से देखिए फोकस से पास करते हुए लाइट हमारा स्ट्राइक कहां पे कर रहा है, कॉनकेव मिरर पे कर रहा है। तो स्ट्राइक करने के बाद लाइट रे क्या हो रहा है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। लाइट रे किसके पैरेलल हो जा रहा है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, लाइट रे पास प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। शॉर्टकट में लिख दिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद रूल नंबर 3 क्या है, अगर लाइट रे कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करते हुए लाइट रे अगर हमारा स्ट्राइक करता है कॉनकेव मिरर में तो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ में थ्रॉन बैक होगा। मतलब इसी पाथ में ये फिर से रिटर्निंग आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि इधर उधर कहीं जाइए नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाइट रे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रॉन बैक सेम पाथ, मतलब उसी पाथ में रिटर्निंग हो जाएगा। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या होता है कॉनकेव में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये जो होता है कि कॉनकेव मिरर के अगर पोल पे स्ट्राइक करता है, कहां पे स्ट्राइक करता है, इंसिडेंस लाइट रे पोल पे अगर स्ट्राइक करता है एक थीटा एंगल बना करके, कितना एंगल बना करके, मान लो 30 डिग्री का एंगल बना करके अगर स्ट्राइक करता है पोल पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अगर ये 30 डिग्री बनाया है तो ये भी 30 डिग्री बना करके इन्फिनिटी पे चला जाएगा। जो इन्फिनिटी से लाइट रे आया था वही लाइट रे फिर 30 डिग्री का सेम एंगल बना करके इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अगर 40 का बना करके पोल पे स्ट्राइक कर रहा है तो 40 ही डिग्री बना करके फिर से वापस इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ये हमारा रूल नंबर 4 है। मतलब कि इंसिडेंस एंगल इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब ये प्लेन सरफेस की तरह काम करता है, कहां पर, पोल पे। उसके बाद आ जाता है इमेज फॉर्मिंग रूल इन कॉन्वेक्स मिरर। किसमें आ जाता है मेरे भाई, कॉन्वेक्स मिरर में। तो रूल नंबर 1 देखिए, सेम रूल है जो पोल वाला। अगर स्ट्राइकिंग को देखा जाए, पोल का कंडीशन को देखा जाए तो ये एंगल जो होता है कि अगर यहां पर 30 डिग्री बना करके प्रिंसिपल एक्सिस से 30 डिग्री बना करके पोल पे स्ट्राइक कर रहा है कॉन्वेक्स में भी, तो 30 डिग्री बना करके हमारा क्या होगा, इन्फिनिटी पे वापस चला जाएगा। तो पोल वाला रूल जो होता है कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का, दोनों का क्या है, सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है मेरे भाई। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में जो कॉनकेव का रूल नंबर 4 और कॉन्वेक्स का रूल नंबर 1 क्या है, सेम है यहाँ पर, ठीक है, जो पोल वाला जो कंडीशन होता है। अब रूल नंबर 2 की बात करते हैं कॉन्वेक्स में। अगर ध्यान दीजिएगा कि कोई लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कॉन्वेक्स मिरर में स्ट्राइक कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन एपियर टू फोकस होगा। लाइट तो डाइवर्ज करेगा, एपियर टू फोकस मतलब उसका कि डाइवर्ज लाइट का अगर बैक एंड को पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो वो फोकस से मीट करेगा, तो एपियर टू फोकस कहते हैं इसको। मतलब वर्चुअली रूप में ये फोकस से पास करेगा, परफेक्टली फोकस से पास नहीं करता है। कॉन्केव में क्या होता है, परफेक्टली पास करता है, यहाँ पर वर्चुअली पास होता है। मतलब अगर तो सेम वही है, वहां पे परफेक्टली पास कर रहा था फोकस से, यहाँ वर्चुअली पास कर रहा है फोकस से, मतलब कि ये डाइवर्जिंग है, वो तो हमारा कन्वर्जिंग था। तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे क्या वर्चुअली पास इन फोकस बट लाइट रे इज डाइवर्ज्ड। लाइट रे डाइवर्ज वाले वर्चुअली पास करेगा फोकस से। इसके बाद रूल नंबर 3 क्या कहता है, अगर इंसिडेंस लाइट रे टुवर्ड द फोकस आएगा, एपियर टुवर्ड द फोकस, लाइट रे एपियर टुवर्ड द फोकस, अगर फोकस की ओर आ रहा है और हमारा कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, कहां पर स्ट्राइक कर रहा है, कॉन्वेक्स मिरर पे स्ट्राइक कर रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे क्या हो जाएगा हमारा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ध्यान दीजिएगा, लाइट रे एपियर टू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। शॉर्टकट में लिखे हैं मेरे भाई, समझ लीजिएगा, एपियर टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसके बाद ध्यान दीजिएगा रूल नंबर 4 जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला है, लाइट रे एपियर टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए लाइट रे, इंसिडेंस लाइट रे जो है, इंसिडेंट लाइट रे हमारा फोकस की सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है, ठीक है ना। लाइट रे क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रहा है, ठीक है। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वहां पर क्या था, थ्रोन बैक हो रहा था, यहां पर भी थ्रोन बैक हो जाएगा, थ्रोन बैक सेम पाथ, ठीक है। मैंने जिस रास्ते से आया उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। तो ये हमारा कॉन्केव और कॉन्वेक्स का इमेज फॉर्मिंग रूल है। तो यहाँ पे एक बेसिक डिफरेंस देखने को मिल रहा है कि कॉन्केव में सारा रूल क्या है, डायरेक्टली पास कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, कॉन्वेक्स में वर्चुअली पास कर रहा है। रूल सब सेम ही है। जैसे कि यहाँ पर अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो पास इन फोकस, यहाँ पर भी क्या, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन एपियर टू फोकस, मतलब कि वर्चुअली पास इन फोकस, बट ये डाइवर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है, क्योंकि कॉन्केव मिरर क्या है, कन्वर्जिंग मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर क्या हमारा, डाइवर्जिंग मिरर है। उसके बाद क्या था, अगर लाइट रे पास, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे क्या है, लाइट रे टुवर्ड द प्रिंसिपल एक्सिस, माने कि प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल फोकस। अगर कोई लाइट रे, इंसिडेंस लाइट रे अगर टुवर्ड द प्रिंसिपल फोकस आ रहा है, मतलब कि वर्चुअली आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है। सेम यही कहानी है, यहाँ पे एपियर टू, यहाँ डायरेक्टली पास हो रहा है। वही चीज हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही है। तो ये भाई मेरे इमेज फॉर्मिंग 4 रूल है कॉन्केव और कॉन्वेक्स का। अगर आपसे पूछा था व्हाट इज द इमेज फॉर्मिंग रूल ऑफ कॉन्केव मिरर, तो आप इसको लिखिएगा, व्हाट इज द इमेज फॉर्मिंग रूल ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा और आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय संविधान।